नालागढ़ में कोविड की तीसरी लहर की नालागढ़ प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर नालागढ़ के एसडीएम मोहिंद्र पाल गुर्जर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की। बैठक में सभी विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के अलावा तहसीलदार ऋषभ शर्मा व बीडीओ नालागढ़ विशेष रूप से उपस्थित रहे। एसडीएम ने कहा कि देश में कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की गई और उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह कोविड नियमों की पालना करें और प्रशासन का सहयोग करें। नालागढ़ में रोगी कल्याण समिति की बैठक उप मंडलाधिकारी महेंद्र पाल गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। यह जानकारी देते हुए यहां उप मंडलाधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि रोगी कल्याण समिति की बैठक में कोविड-19 के द्वारा पैदा हुई स्थिति तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। समिति के बजट पर भी चर्चा की गई। उसकी वार्षिक मीटिंग का आयोजन था। इसमें हमने जो पिछले एक वर्ष के जो आय और व्यय के जो ब्यौरे हैं उनका लेखा जोखा किया गया, साथ ही मेंबर्स के बीच बजट रखा गया और उस पर डिस्कशन किया गया और जो आयुर्वेद विभाग से संबंधित जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई। जैसा कि दुकान का जो है लॉकडाउन की अवधि का 1 महीने का किराया माफ़ करने के संबंध में निर्णय लिया गया। दूसरा जो आयुर्वेद डिपार्टमेंट है तो लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो जो कोविड-19 के दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया उस पर भी चर्चा की गई। साथ ही जो नालागढ़ में एक ज़रूरत है हेयर्स व्हीकल की, तो उसको जॉइंटली परचेज करने की संभावनाएं तलाशने के बारे में भी चर्चा की गई और शीघ्र ही इस बारे में बीएमओ नालागढ़ से चर्चा करके निर्णय लिया जाए। सर, तीसरी लहर जो अभी कह रहे हैं आ रही है उसके बारे में, उसके लिए क्या मतलब आगे प्रोग्राम किया जाए? सर, तीसरी लहर की जो संभावना है तो उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो प्रशासन ने भी सारी अपनी तरफ से तैयारियां कर रखी है। जो ऑक्सीजन प्लांट है नालागढ़ में भी फंक्शनल हो गया है, ईसीआई काठा में भी फंक्शनल हो गया है। साथ ही जो वेंटिलेटर्स की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ा के भेज दी गई है। कुछ वेंटिलेटर हमारे वापस स्टार्ट हो गए हैं और इसके अलावा दवाइयों की रिक्वायरमेंट, जो एसेसरी जो सामग्री है उसकी जो रिक्वायरमेंट है या जो क्रिटिकल ड्रग्स है जिनकी रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है तो वो डीएचएस के माध्यम से खरीद के लिए सीएमओ साहब और बीएमओ साहब द्वारा आगे भेज दी गई है। साथ ही हमने सारी तैयारियाँ कर रखी है क्योंकि प्रशासन के जरिए हम मेनली बिहेवियरल एस्पेक्ट पर बात करते हैं। तो जो मास्क लगाना है, हैंड वॉश है, सैनिटाइजेशन है, उसके ऊपर हमारा फोकस है, भीड़ भाड़ नियंत्रण पर, ताकि जो रोकथाम है उस पर वार किया जा सके, ना कि बचाव। एन स्टार न्यूज़ के लिए नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट।